शेर व शायरी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इनको दावत सुगंध देने जा रहा हूँ। बहुत मोहतबर, बहुत काबिल हमारे दोस्त और केराना की मशहूर शायर तो नहीं कहूँगा, बहुत काबिल आदमी, काबिल इंसान, काबिल उस्ताद, जो खुद अपना कलाम कहते हैं, खुद लिखते हैं, खुद कहते हैं। अब एक उन्हीं के किसी शेर से मैं उनको दावत सुगंध दे रहा हूँ कि किसी का वरना तुमसे गवारा नहीं होता। चेयरमैन साहब, जो शेर में पढ़ रहा हूँ ये केराना के ही हमारे दोस्त खावर राहिल साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि उन्हें सुनेंगे भी, देखेंगे भी। जो शेर के खाली कहेंगे तुम्हारा वरना किसी से गवारा नहीं होता, जिसको तुम देख लो फक्त वो तुम्हारा नहीं होता। जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं इस्तेमाल सब, अल्फाजों पे किसी का जमींदारा नहीं होता। आइए खावर राहिल भाई, बज़्मे हुनर की इस शाम को इस तरीके से कामयाब करने के लिए मैं आप तमाम हजरात का जिस हद तक भी शुक्रिया अदा करूं शायद वो कम रहेगा। और इस महफिल को सजाने के लिए हमने जिस थीम को चुना था कि हम केराना के हुनर को यहाँ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम चाहते तो एक कामयाब मशहूर किसी न किसी नाज़िम को दावत दी जा सकती थी, लेकिन शायद फिर वो इस थीम के साथ नाइंसाफ़ी होती। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए हमने जिस नाज़िम को इस महफिल को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी दी, मोहम्मद सलीम साहब, वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार निज़ामत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप जोरदार तालियों के साथ। मैंने कॉलेज के वक्त में जब कुछ थोड़ा बहुत टूटा फूटा लिखने की कोशिश करी तो लोग कहते थे कि साहब ये जीन्स टी शर्ट पहनने वाले लोग, इन्हें कहाँ तमीज़ कुछ लिखने की, ये कहाँ लिख पाए। तो उन्हीं लोगों को जहन में रखते हुए दो लाइन उस वक्त जहन में आई थी, तवज्जो चाहूँगा आप लोगों से कि मेरे पहनावे पर तवज्जो मरकूज मत कर, मेरे पहनावे पर तवज्जो मरकूज मत कर, ज़ौक़े शायरी लिबासों की मोहताज नहीं। मेरे पहनावे पर तवज्जो मरकूज मत कर, ज़ौक़े शायरी लिबासों की मोहताज नहीं होती। और जो हंस रहा है जरूरी नहीं है कि खुश हो, जो हंस रहा है जरूरी नहीं है कि खुश हो, दिल जो टूटे तो अक्सर आवाज नहीं होती। जो हंस रहा है जरूरी नहीं है कि खुश हो, दिल जो टूटे तो अक्सर आवाज नहीं होती। और हम्माद साहब, क्योंकि आपकी खुशी में ये मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ है, तो आपकी नजर ये शेर के एक काम करो हजरत, अब बता ही दो, एक काम करो हजरत, अब बता ही दो, हमें मालूम है बेवजह तबीयत खराब नहीं होती। एक काम करो हजरत, अब बता ही दो, हमें मालूम है बेवजह तबीयत नासाज नहीं होती। खैर, मैं यहाँ पे शायरी सुनाने के लिए नहीं, मैं ये सोच करके आया था कि मैं अपना एक इम्तिहान देने के लिए आया हूँ, और आप लोगों का रिस्पॉन्स, आप लोगों का इसके बाद का जो रिप्लाई होगा या एडवाइस होगी, वो मेरे लिए इस बात का फैसला करेगी कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो पेश करता हूँ उसी शेर के साथ जो सलीम भाई ने जिसके मुझे ये दावत दी और मेरे इंट्रोडक्शन में उन्होंने सुनाया कि किसी का उभरना तुमसे गवारा नहीं होता, किसी का उभरना तुमसे गवारा नहीं होता, जिसे तुम देख लो वो सिर्फ तुम्हारा नहीं होता। और इस्तेमाल तो सभी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, इस्तेमाल तो सभी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, अल्फाजों पे किसी का जमींदारा नहीं होता। और एक शेर बतौर खास
आजकल के माहौल को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि अदायगी फर्ज है। अदायगी फर्ज है तो अदा कर दो उसे। अदायगी फर्ज है तो अदा कर दो उसे। इस्तेमाल तो सभी कर सकते हैं, जरूरत के मुताबिक अल्फाजों पे किसी का जमींदारा नहीं होता। और अदायगी फर्ज है तो अदा कर दो उसे, क्योंकि कर्ज का बदल कोई कफ्फारा नहीं होता। कफ्फारा नहीं होता। और कैसे यकीन कर लूं तेरी सदाकत पे बोल, कैसे यकीन कर लूं तेरी सदाकत पे बोल। तू है खारा और जमजम कभी खारा नहीं। कैसे यकीन कर लूं तेरी सदाकत पे बोल। तू है खारा और जमजम कभी खारा नहीं होता। न लड़ता जिंदगी से तो आखिर क्या करता। न लड़ता जिंदगी से। ए मुसलमानों, अगर इस शेर को आप अपने साथ मेरे साथी के साथ ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। कि न लड़ता जिंदगी से तो आखिर क्या करता, डूबने वाले के आगे कोई चारा नहीं होता। न लड़ता जिंदगी से तो आखिर क्या करता, डूबने वाले के आगे कोई चारा नहीं होता। और कुफ्र मायूसी है, उठ खुद को संभाल। कुफ्र मायूसी है, उठ खुद को संभाल। ईमान वाला कभी बेचारा नहीं होता। कुफ्र मायूसी है, उठ खुद को संभाल। मायूसी है, अल्फाजों पे किसी का जमींदारा नहीं होता। कि कुफ्र मायूसी है, उठ खुद को संभाल। ईमान वाला कभी बेचारा नहीं होता। और नाप सकता है जमीन इन्हीं कदमों से भी तू। नाप सकता है जमीन इन्हीं कदमों से भी तू। हौसलों से ऊपर कोई तैयारा नहीं होता। नाप सकता है जमीन इन्हीं कदमों से भी तू। हौसलों से ऊपर कोई तैयारा नहीं होता। और बतौर खास आज की महफिल मोहम्मद हम्माद शमसी साहब। रहता है दर्द इसका तरो ताजा उम्र भर। रहता है दर्द इसका तरो ताजा उम्र भर। ये इश्क है, इश्क कभी पुराना नहीं होता। रहता है तरो ताजा, रहता है दर्द इसका तरो ताजा उम्र भर। ये इश्क है और इश्क कभी पुराना नहीं होता। और कांटों का बगीचा है जनाब, सुन लीजिए कि बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। कांटों का बगीचा है ये शादी की हयात। कांटों का बगीचा है ये शादी की हयात। बिन इसके ऊपर किसी का गुजारा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे एक अपनी दूसरी गजल भी आपके सामने पेश करनी चाहिए। एक गजल है जिसका उन्वान है कि हिसाब लिखेगा। हिसाब लिखेगा। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा गौर देंगे तो आपको शायद इतना ही मजा आए। सवाल का जवाब लिखेगा। हर खामोश सवाल का जवाब लिखेगा। वक्त हुक्मराने जुल्म का हिसाब लिखेगा। वक्त हुक्मराने जुल्म का हिसाब लिखेगा। और जो ना लिख सके तेरे दरबार के मुसन्निफ, जो ना लिख सके तेरे दरबार के मुसन्निफ, मुस्तकबिल उन गुनाहों को बेहिसाब लिखेगा। जो ना लिख सके तेरे दरबार के मुसन्निफ, मुस्तकबिल उन गुनाहों को बेहिसाब लिखेगा। क्या सोचता है
पढ़े जाएंगे कसीदे तेरे। क्या सोचता है? पढ़े जाएंगे कसीदे तेरे। अरे तू है खराब, ये तुझे खराब लिखेगा। क्या सोचता है कि पढ़े जाएंगे कसीदे तेरे। अरे तू है खराब, ये तुझे खराब लिखेगा। और ये बादशाही हुक्मरानी ये जलवे चंद दिनों के हैं। ये बादशाही हुक्मरानी ये जलवे चंद दिनों के हैं। न माना तो वो हश्र में तेरा अजाब लिखेगा। न माना तो वो हश्र में तेरा अजाब लिखेगा। जिंदाबाद। ये बादशाही हुक्मरानी ये जलवे चंद दिनों के हैं। ये बादशाही हुक्मरानी ये जलवे चंद दिनों के हैं। न माना तो वो हश्र में तेरा अजाब लिखेगा। और समझता हो फकीर। आ जाओ यार आ जाएगा आ जाइए आ जाओ इधर इधर आ जाओ इधर अम्मा बुला ले 2 बजे निकलेंगे वहाँ रास्ते में बैठ के सारे भाई समझता हो जी साहब समझना चाहूँगा कि समझता हो हकीर। आजकल के आपने रहनुमाओं को लीडरान को देखा है कि उनकी नज़रों में अपनी आवाम की अपनी जनता की क्या हैसियत होती है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में सबसे बड़े ओहदे पर बैठे होते हैं। कि समझता हो हकीर जो अपनी रियाया को अंजामे फिरौन तो फिर सैलाब लिखेगा। समझता हो हकीर जो अपनी रियाया को अंजामे फिरौन तो फिर सैलाब लिखेगा। और ये वक्त का पहिया है साहब, घूमता है घूमेगा। ये वक्त का पहिया है साहब, घूमता है घूमेगा। पढ़ तहज्जुद खुदा फिर नया आफताब लिखेगा। ये वक्त का पहिया है साहब, घूमता है घूमेगा। आप मायूस क्यों होते हैं? ये वक्त का पहिया है साहब, घूमता है घूमेगा। पढ़ तहज्जुद खुदा फिर नया आफताब लिखेगा। और मकान कदमों में होगा तेरा। मुफ्ती साहब बता रहे खास मकाम कदमों में होगा तेरा या मसनदों पर। मकाम कदमों में होगा तेरा या मसनदों पर। ये तो खुली आंखों से देखा तेरा ख्वाब लिखेगा। अल कुरान अकेडमी की नजर कि मकाम कदमों में होगा तेरा या मसनदों पर। ये तो खुली आंखों से देखा तेरा ख्वाब लिखेगा। और मत सोच, शेर का आखिरी गजल नजर करना चाहूंगा आप सबके सामने कि मत सोच छोटी है या बड़ी, बस नेकी कर। मत सोच छोटी है बड़ी, बस नेकी कर। खुदा तेरे हिस्से उसका सवाब लिखेगा।